जय श्री राम दोस्तों। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में आज चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव सुख का भाव कहा जाता है और जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी को चतुर्थेश कहते हैं। अब आपको जानना होगा आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी यानी चतुर्थेश कौन है। इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में चौथे घर को देखना होगा। इस घर में जो भी संख्या लिखी हो उस संख्या से जो राशि आती है उस राशि के जो भी स्वामी बनते हैं वही आपके चतुर्थेश कहलाएंगे। उनकी स्थिति को देखना है, उन पर आने वाले प्रभावों को देखना है। और यह चतुर्थ भाव जो है, यह जमीन जो है वह चंद्रदेव के नाम है। चंद्रदेव की यह जमीन है, चंद्रदेव का यह भाव है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव चंद्रदेव का भाव है और यह भाव सुखों का भाव है, माता का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, अचल संपत्ति का भाव है और गड़ा हुआ धन इसी भाव से देखा जाता है। छाती का ऊपरी भाग भी इसी भाव से देखा जाता है। इन सब चीज़ों का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव अगर मजबूत होगा तो आपको इन सभी चीज़ों का सुख भोगने को अवश्य मिलेगा। यदि चतुर्थ भाव कमज़ोर है, चतुर्थेश कमज़ोर है, चतुर्थ भाव पर अशुभ प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में जातक के सुखों में कमी होती है। जातक को अत्यंत ही परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद भी मनोवांछित फल नहीं मिल पाते हैं। कुछ इस प्रकार की स्थिति रहती है। और चतुर्थ भाव हमारे मन का भाव है, क्योंकि मैंने आपसे कहा यह छाती के ऊपरी भाग को प्रदर्शित करता है। तो हमारे मन, हमारे विचारों का भाव चतुर्थ भाव कहलाता है। यहीं से हमारे विचारों के बारे में जाना जा सकता है, जातक के विचार कैसे हैं। जातक धार्मिक प्रवृत्ति का है या वह भौतिकवादी है, या फिर वह रूढ़िवादी है, या फिर वह अलगाववादी है। इत्यादि इत्यादि चीज़ों का विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही गहन शास्त्र है। इसको हम जितना ज़्यादा समझेंगे यह उतना ही ज़्यादा हमको विस्तृत मिलेगा, गहरा मिलेगा। इसकी गहराई में जाना एक जीवन में संभव नहीं है। इसके लिए अनेकों जीवन भी कम पड़ जाएंगे। यह उसी के लिए संभव हो सकता है जो व्यक्ति तत्वदर्शी हो, तत्व ज्ञान हो, जिसे जो व्यक्ति तत्व ज्ञान का पारंगत हो, जिसे तत्व दर्शन हो। तत्वदर्शी व्यक्ति ही आपके सभी सवालों का जवाब आसानी से दे सकता है, क्योंकि वह महान विद्वान होता है, महान प्रेमी होता है, महान भक्त होता है। एक तत्वदर्शी व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण होता है। आप उसे भगवान भी कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति सिद्ध होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि आपके लगन में आकर बैठ जाए, आपके शरीर में आकर बैठ जाए, आपके मस्तिष्क में आकर बैठ जाए, तो आपका स्वभाव यह विनम्र बनाएगा। क्योंकि चतुर्थ भाव सुखों का भाव है। ऐसा जातक अपने जन्मों उपरांत से ही सुखों का भोग करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता है। ऐसा जातक उच्च कोटि के सुखों को भोगने वाला होता है। ऐसा जातक जब जन्म होता है ऐसे जातक का, तो ऐसे जातक के परिवार भी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण बन जाते हैं। परिवार के लोगों को भी अच्छा मुनाफा होता है इसके जन्म के बाद। ऐसे जातकों के जन्म के बाद जिन जातकों का चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में बैठा हो, ऐसे जातक सुख सुविधा से परिपूर्ण होते हैं और माता का स्नेह इनको अच्छा प्राप्त होता है। यदि चौथे भाव के स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाएं, आपके चतुर्थेश द्वितीय भाव में बैठ जाएं, आपके धन भाव में, कुटुंब भाव में,
तो ऐसी स्थिति में जातक को अपने परिवार से अच्छा सहयोग मिलता है, अपनी माता से अच्छा सहयोग मिलता है। इन सभी से जातक को अच्छा लाभ मिलता है और जातक को अच्छा प्रोत्साहन मिलता है और जातक को उन्नति में ऐसे जातकों का अच्छा सहयोग मिलता है। सभी लोगों का अच्छा सहयोग मिलता है। जातक की वाणी प्रखर होती है, जातक अच्छी वाणी वाला होता है। वहीं अगर यहाँ कोई अशुभ ग्रह आ जाए तो वो भी जातक की वाणी खराब नहीं होने देगा। खराब हुआ तभी होने देगा जब उस पर किसी अन्य ग्रह का अशुभ प्रभाव आ जाए। तो ऐसी स्थिति में जातक कठोर वाणी का हो सकता है, अन्यथा जातक मधुर भाषी होता है। यदि चतुर्थेश आपके तृतीय भाव में आ जाएं तो ऐसी स्थिति में जातक को अपने भाई बहनों का अच्छा सहयोग नहीं मिल पाता है और जातक अपने खुद के पराक्रम द्वारा अपने भाग्य को बनाने वाला होता है। जातक अन्य किसी से सहायता लेना भी पसंद नहीं करता है। जातक कुछ इस प्रवृत्ति का होता है कि वह खुद से कुछ कर दिखाना चाहता है और अपने भाग्य को स्वयं निर्मित करता है अपने पराक्रम द्वारा। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में ही बैठे तो ऐसे में चतुर्थ भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में ही बैठेगा तो वह चतुर्थ भाव की वृद्धि कर देगा। ऐसे में जातक के सुखों में वृद्धि होगी, माता के सुखों में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन अच्छा होगा जातक के पास, जातक को अचल संपत्ति मिल सकती है, गड़ा हुआ धन भी जातक को मिलने की संभावना रहती है और जातक जनता के बीच में लोकप्रिय होता है। सभी जन उसे प्यार करने वाले होते हैं। ऐसा जातक प्रेमी स्वभाव का होता है और बहुत ही शानदार जीवन जीता है। यदि चौथे घर का स्वामी पांचवें घर में आकर बैठे अपने से दूसरे घर में होगा, ऐसी स्थिति में भी जातक को बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा क्योंकि यह आपका केंद्र भाव है चौथा और पांचवा भाव है आपका त्रिकोण का। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है ऐसी स्थिति में और जातक को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। जातक की संतान जातक का मान सम्मान बढ़ाने वाली होती है और जातक को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है अपने संतानों द्वारा। जातक को जातक की खुद की बुद्धि, खुद का कर्म, खुद की वाणी बहुत अच्छा होता है और वैसा ही इन सभी गुणों से परिपूर्ण उसकी संतान भी होती है। यदि स्वामी छठे घर में बैठा हो, छठे भाव में बैठा हो चतुर्थेश, तो ऐसी स्थिति में जातक कपटी होता है, धोखेबाज होता है, वह अत्यंत ही धूर्त होता है। ऐसे जातक में अनेकों विकार होते हैं। ऐसे जातकों की जमीन जायदाद भी कानूनी मामलों से घिरी रहती है। ऐसे जातकों को अनेकों दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि चतुर्थेश आपके सप्तम भाव में बैठे हों विवाह स्थान में, तो ऐसे जातकों को अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखना चाहिए जिनसे इनके सुखों में निरंतर वृद्धि होती रहे। ऐसे जातकों का विवाह के पश्चात अच्छा भाग्योदय होता है। इनको भूमि भवन वाहन इन सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अगर यह अपने पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें तो इनका सुख निरंतर बढ़ते रहेगा। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो, चतुर्थेश अष्टम में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में जातक की अपनी माता के साथ अच्छी नहीं बन पाती। जातक के अपने पिता पक्ष के परिजनों के साथ अच्छी नहीं बन पाती। जातक का व्यवहार कुछ कटु हो सकता है, मेल जोल न रखने वाला हो सकता है। जातक अपने आप में मगन रहने वाला हो सकता है। ऐसा जातक आकस्मिक रूप से अपने ही मनों के विकारों में घिरा रहता है। अपने मनोविकारों से घिरा हुआ ऐसा जातक मिलता है। ऐसे जातक को आकस्मिक रूप से धन लाभ हो सकता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी नवें भाव में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में यह शुभ है। यह आपके पिता को अच्छा सुख सम्मान समृद्धि आपके होने के बाद
प्राप्त करवाता है, सभी सुखों से संपन्न बनवाता है। ऐसी स्थिति में आपको भी फायदा होता है और आप भी सभी सुखों से परिपूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी 10वें घर में बैठा हो, यह है कर्म स्थान। ऐसी स्थिति में जब चतुर्थ भाव का स्वामी 10वें घर में बैठा होगा तो यहाँ से यह अपने घर को भी देखेगा। ऐसी स्थिति में अपने घर को यह बल प्रदान करेगा, मजबूत बना देगा। ऐसा जातक राजनीति में अच्छा कार्य कर सकता है, एक अच्छा राजनीतिज्ञ हो सकता है। ऐसा जातक समाज में प्रसिद्ध होता है। ऐसा जातक समाज में प्रसिद्ध होता है। ऐसे जातक को अच्छी ख्याति प्राप्त होती है और यह समाज में प्रतिष्ठित होता है, एक उच्च पदाधिकारी हो सकता है और सभी सुखों से परिपूर्ण होता है। यदि कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में जातक को अपनी माता से अच्छा सुख मिलता है और जातक अपनी माता को भी अच्छा सुख प्रदान करता है। यदि किसी कारणवश जातक की सौतेली माँ हो तो उससे भी जातक को बहुत ही स्नेह प्रेम मिलता है और जातक भी अपनी माता को स्नेह और प्रेम करने वाला होता है। यह स्थिति भी अच्छी मानी गई है इस मामले में। लेकिन जातक का स्वास्थ्य खराब रहता है। ज़्यादातर मामलों में जातक के स्वास्थ्य में कमी देखी गई है। यदि चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक आजीवन सुखों से वंचित रहता है। ऐसा जातक ऐसे जातक की माता अल्पायु होती है और ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन का सुख नहीं मिल पाता है और ऐसे जातक के पास जो जमीन होती है वो भी मुकदमे में फंसी रहती है। यदि चतुर्थेश द्वादश भाव में बैठे हों तो यह जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी का सभी 12 भाव में फल हमने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए निरंतर ऐसी ही वीडियो लाते रहें। आप सभी पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। नमस्कार।